आखिर कैसे अंत हुआ महान राजा विक्रमादित्य का। 31वीं पुतली राजा भोज को कथा सुनाना प्रारंभ करती है। सुनो राजा भोज, कंचन की बराबरी पीतल नहीं कर सकता और हीरे की बराबरी कांच नहीं कर सकता। चाहे तू 1000 बार ही खुद में खुद की तुलना राजा विक्रमादित्य से कर ले, पर तू उनके एक नाखून के बराबर भी नहीं। क्या तेरे अंदर जरा सी भी लज्जा नहीं बची, जो तू हर रोज मुंह उठाकर इस सिंहासन पर बैठने चला आता है। 31वीं पुतली इंदुमती की बात सुन राजा भोज मारे लज्जा के धरती के अंदर घुसे जा रहे थे। आगे 31वीं पुतली राजा भोज से बोली, तू आ ही गया है तो ध्यान से सुन। जब राजा विक्रमादित्य को मालूम हुआ कि वे जीवन के अंतिम चरण में है, तो उन्होंने नगर के बाईं ओर गंगा नदी के तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। जब वो मंदिर पूरा हुआ तो राजा विक्रमादित्य जाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश में ये घोषणा करवा दी कि जिसे जो चाहिए वो आकर ले जावे। जितने भी ब्राह्मण, पंडित, बांट, भिखारी राजा विक्रमादित्य के पास गए, उन्हें उनका मुंह मांगा दान राजा विक्रमादित्य ने दिया। जब ये खबर देवताओं तक पहुंची तो बहुत से देवता अपना वेश बदलकर राजा विक्रमादित्य का सत्य देखने के लिए उनके पास आए। जिसके जी में जो आया वो मांगा। राजा विक्रमादित्य ने सबकी इच्छा पूरी करते हुए उनकी मांगी हुई वस्तु उन्हें भेंट दी। तब देवतागण बोले, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोकों में हमेशा तेरी निशानी रहेगी। जैसे सतलोक में राजा हरिश्चंद्र, त्रेता में राजा बलि और द्वापर में राजा युधिष्ठिर हुए, वैसे ही कलयुग में तुम हुए विक्रमादित्य। चारों युगों में तुम सा दूसरा कोई न हुआ। इतनी बात कहते हुए राजा विक्रमादित्य को आशीष देकर देवतागण उनसे विदा लेकर चले गए। इतनी कथा कह 31वीं पुतली इंदुमती बोली, राजा भोज, तू जहां से खोद कर इस सिंहासन को लेकर आया, इसे ज्यों का त्यों वहीं गाड़ दे, यही तेरे लिए उत्तम होगा। भोज भारी कदमों से मन में ढेरों विचारों के साथ दरबार से चला जाता है, पर अगले दिन फिर उसके मन में वैराग्य जाग जाता है और वो सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए उसके पास जाता है। तभी सिंहासन से निकली कनक मंजरी नामक अंतिम और 32वीं पुतली बोली, सुनो राजन, मैं आज तुम्हें अंतिम कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर इसे सुनने के बाद भी तुम्हें लगे कि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना चाहिए, तो तुम बिना किसी रोक टोक के इसके ऊपर विराजमान हो सकते हो। मेरे बाद और कोई पुतली तुम्हें रोकने के लिए नहीं आएगी, पर उससे पहले तू मेरी ये कथा सुन ले। अंतिम पुतली की बात सुन राजा भोज रुक जाता है। 32वीं पुतली कनक मंजरी अंतिम कथा कहना आरंभ करती है। कहानी के अंतिम भाग के लिए बने रहे मेरे प्यारे दर्शकों।